कुछ दिनों से आपके फीड पर भी इस तरीके के फोटोज़ और वीडियोज़ आ रहे होंगे जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। ये देखकर सोशल मीडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कुछ लोग हैं जो इसे पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उनके सपोर्ट में हैं और काफ़ी कम लोग हैं जो इसे देखकर मेंटल हेल्थ के लिए अब जागरूक हैं। डॉक्टर तिवारी टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। पर आज हम एक फेमस इन्फ्लुएंसर यूके 07 राइडर से हटकर एक इंसान की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं उनके लास्ट ब्लॉग से जो कि 2 घंटे की वीडियो उन्होंने डाली थी, जिसमें मेंटल हेल्थ को लेकर मुझे क्या रेड फ्लैग्स नज़र आए। सबसे पहला, स्लीप एंड न्यूट्रिशन डेप्रिवेशन। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन से वो सोए नहीं हैं और उन्होंने खाना नहीं खाया। साइंस के हिसाब से जब हमारा माइंड इतने एग्जॉशन में होता है, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म होने लगती है एंड इट लीड्स टू इमोशनल डिसरेगुलेशन। दूसरी चीज़, क्यूमुलेटिव स्ट्रेस। उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेंशन करी, इंटरकास्ट मैरिज, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल लॉस। जब इतने सारे स्ट्रेसर एक साथ मिलके आ जाते हैं तो इंसान का नर्वस सिस्टम क्रैश होने लगता है। अब बात करते हैं उनकी इंस्टाग्राम लाइफ की, जो लाइव आकर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा। काफ़ी लोगों ने उस लाइव की रिकॉर्डिंग डाली है और वो रिकॉर्डेड लाइव में लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। इन्हें रीड करके आई एम इन शॉक और आपको भी होना चाहिए। वेयर इज आवर सोसाइटी हेडिंग टुवर्ड्स? उस कंडीशन में लोग इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे, तो ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए वो हटके हम बात करते हैं स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट। कोई इंसान 150 या 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी चलाकर क्रैश कर रहा है, तो वो एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। और डिजिटल एज में एक क्रिएटर जो कि डेली व्लॉगिंग करता है, या एक क्रिएटर जिसकी पूरी लाइफ ही वो स्क्रीन बना लेता है, उनके लिए हेल्प मांगने का तरीका भी स्क्रीन बन जाता है। हम सोचते हैं इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ बहुत अच्छी है, इतना पैसा है, फेम है, सब कुछ है, उनके दिमाग में क्या टेंशन होगी। बट मेंटल हेल्थ की रियलिटी, रियल लाइफ और रियल लाइफ काफ़ी अलग होती है। और जो वो सोशल मीडिया पे आके इतने ब्रेकडाउन नज़र आ रहे थे, वो एक दिन का नहीं है। ये मेंटल ब्रेकडाउन एक स्लो प्रोसेस है, जिसकी स्टेजेस हैं कि इंसान सबसे पहले स्ट्रेस में आता है। स्ट्रेस में आने के बाद इंसान इमोशनल एग्ज़ॉशन में जाता है। फिर मिसअंडरस्टूड फ़ील करता है, फिर आइसोलेशन में जाने लगता है, अकेला होने लगता है, सबसे दूर होने लगता है। लास्ट चीज़, होपलेसनेस में जाने लगता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म कर देना ही एक सॉल्यूशन नज़र आता है, बट वो सही नहीं है। इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आकर जो उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव पे करा, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। आम लोगों को यह चीज़ें देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। भी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या उनके फैमिली इश्यूज़ के बीच में बोल रहे हैं। आप इमेजिन करो कि एक टाइम पे आपको इतने सारे लोग जज कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर माइंड में बनता होगा। काफ़ी लोग उनकी फैमिली को जज कर रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं, बट अभी जो उनकी मेंटल स्टेट है, इस कंडीशन में उन्हें जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग्स की ज़रूरत है। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ईज़ी होता है कि हम इंसान को बोल देते हैं कि वो ड्रामा कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है। बट कभी-कभार ऐसा होता है कि सच में इंसान को मदद की ज़रूरत होती है। तो कुछ अगर हम कर सकते हैं तो वो ये है कि एटलीस्ट हम अगर कुछ अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा भी ना लिखें। ऐसे टाइम पे इंसान हेल्प चाहता है, जजमेंट नहीं चाहता। आप 2 साइड्स बनाकर, एक उनकी फैमिली के सपोर्ट में होकर उन्हें गलत बोल रहे हैं, एक उनके सपोर्ट में होकर उनकी फैमिली को गलत बोल रहे हैं। अगर इसी तरीके की स्ट्रेस कंडीशन बनी रही तो फिर कोई इस कंडीशन में आएगा और इस तरीके का गलत कदम उठाने की कोशिश करेगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप भी ऐसी चीज़ से गुज़र रहे हैं या आपके आस-पास भी कोई इंसान है जिसमें आपको इस तरीके के रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप भी करियर, फैमिली प्रेशर से गुज़र रहे हैं, तो सबसे पहले आपको
एक चीज़ करनी है, वो है कि टाइम से खाना है और सोना है। क्योंकि थके हुए दिमाग में लॉजिक कभी काम नहीं करता। जब सबसे पहले आप स्ट्रेस में होते हैं, आप अपने माइंड को रेस्ट नहीं देते, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगती है। एक न्यूट्रल सपोर्ट ढूंढें। ऐसे इंसान से बात करें जो कि न्यूट्रल हो, जो ना कि आपको गलत समझाए, ना सामने वाले को गलत समझाए। और यही हेल्प करने के लिए मेंटल थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब होते हैं जो आपको ऐसी सिचुएशंस में मदद करने के लिए ट्रेन्ड हैं। मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प सीख करना कोई वीकनेस नहीं है। आप अगर किसी से हेल्प ले रहे हो, It's okay to ask for help. Reaching out doesn't make you weak. It means you're human and you're choosing healing over silence. जब सोशल मीडिया पे आप ट्रोलिंग फेस कर रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स फेस कर रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से अनप्लग होना सही है। आपके मेंटल पीस से ज़्यादा ज़रूरी आपका ऑनलाइन होना, लोगों को जस्टिफिकेशन देना नहीं होता। तो इस केस से आपको कोई गलत चीज़ करने के लिए इंस्पायर नहीं होना है, बल्कि आपको अवेयर होना है अपनी मेंटल हेल्थ को लेके। अगर आपके आसपास या आपको खुद में ऐसे रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, तो आप उस कंडीशन तक आने से बचिए और सामने वाले को भी बचाइए। क्योंकि एवरी लाइफ मैटर्स। वन थिंग वी कैन डू ऑल टुगेदर इज लेट्स बी काइंडर। हमें नहीं पता कि जो भी इन्फ्लुएंसर अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखा रहा है, बहुत खुश दिखा रहा है, वो एक्चुअल में किस मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा होगा। एंड आई प्रे अनुराग स्पीडी रिकवरी, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली टू। एंड मैं चाहती हूँ कि उनकी फैमिली भी मेंटली और इमोशनली इस इन सब चीज़ों से रिकवर करे, बिकॉज सोशल मीडिया ट्रोलिंग इज़ अ बिग थिंग गाइस। बिकॉज सोशल मीडिया ट्रोलिंग आपको मेंटली और इमोशनली हर तरीके से तोड़ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करूंगी कि जिस तरीके के कमेंट्स हमने उनकी लाइफ पे ऐसी सिचुएशन में देखे, उस तरीके के कमेंट्स जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद कहीं जाके नहीं करेंगे। गुड बाय। ऑनलाइन कहीं भी हेट कमेंट करने से पहले याद रखिए कि हम नहीं जानते सामने वाला मेंटली किस चीज़ों से गुज़र रहा होगा, इसलिए थोड़ी सहानुभूति रखें। आपके शब्द आपकी सोच से ज़्यादा किसी को हर्ट कर सकते हैं। मैं सिंसियरली होप करती हूँ कि UK07 राइडर रिकवर करें, नॉट जस्ट फिज़िकली बट इमोशनली और मेंटली भी। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर बने कि मेंटल हेल्थ जोक नहीं है। अगर आप स्ट्रांग दिख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से ब्रोकन नहीं हो सकते। अगर आप या आपका कोई दोस्त इन चीज़ों से गुज़र रहा है, तो आप प्लीज़ हेल्प लीजिए। हेल्प लेने से आपकी वीकनेस नहीं नज़र आती, जबकि अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेके उसको सुधारने के लिए कदम उठाना ही रियल स्ट्रेंथ है।